नमस्कार दोस्तों, दिन था 30 जनवरी 1948। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। इस दिन एक ऐसे व्यक्ति को हिंसक तरीके से मारा गया जिसने आजीवन अहिंसा का पालन किया। वह अहिंसा का पुजारी था जिसने अहिंसा से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। उनकी अहिंसात्मक सोच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। वो कहते हैं कि यदि आपको कोई थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए जिससे वो शर्मिंदा महसूस करेगा। इस तरह के अहिंसात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति को कोई कैसे हिंसक तरीके से मार सकता है। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी के असैसिनेशन की। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी और नाथूराम गोडसे खुद गांधी का अनुयायी था। वो गांधी को बहुत मानता था, गांधी को अपना गुरु मानता था, आइडियल मानता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि गोडसे ने जिसको अपना आदर्श माना उसके ही जान के दुश्मन बन गया। दोस्तों, दिन था 30 जनवरी 1948 का। महात्मा गांधी व सरदार पटेल की दिल्ली में बिड़ला भवन में 4 बजे मीटिंग थी और बिड़ला भवन में ही 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। 5 बज चुके थे। सरदार पटेल व गांधी मीटिंग में व्यस्त थे। तभी गांधी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा है कि 5:15 हो गए। तभी उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए जाना है। गांधी पटेल के साथ में मीटिंग को समाप्त करके मनु व आभा के साथ में, मनु आभा गांधी की पोतिया थी, उनके कंधों पर हाथ रख करके प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़े। तभी अचानक उनके सामने नाथूराम विनय गोडसे आ जाता है। उसने पहले गांधी के सामने हाथ जोड़े और फिर कहा, नमस्ते बापू। बापू के साथ में चल रही मनु ने कहा है कि भैया सामने से हट जाओ, बापू को प्रार्थना के लिए जाने दो, पहले से ही देर हो चुकी है। तभी गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथ में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल को गांधी के सामने तान दिया और देखते ही देखते गांधी के सीने में गोडसे ने लगातार एक के बाद एक 3 गोलियां ठोक दी। गांधी वहीं ढेर हो गए और उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। उस समय गांधी की आयु 78 वर्ष थी। गोडसे ने उसी समय अपने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पुलिस पुलिस। गोडसे के पास आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग डर चुके थे। एक हत्यारे के पास कोई कैसे जा सकता है। 4-5 मिनट के बाद में एक व्यक्ति गोडसे के पास आता है। फिर पूरी भीड़ जमा हो जाती है और गोडसे को मारने पीटने लग जाती है। गांधी की हत्या की खबर चंद मिनटों में आग की तरह फैल गई। भारत के लोग दुखी थे, हैरान थे। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गांधी की हत्या हो गई, क्योंकि गांधी अहिंसा का बहुत पालन करते थे। एक अहिंसा के पुजारी को कैसे कोई मार सकता है। बेसिकली गांधी सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते थे। उनका मानना था कि मेरे ही देश में मुझे कौन मार सकता है। लेकिन गांधी को नहीं पता था कि कई लोग उनके जान के भी दुश्मन हैं। गांधी एक राजनेता के साथ साथ में इन्फ्लुएंसर भी थे। मैं गांधी को विश्व का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मानता हूं। गांधी के एक इशारों पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। जो बात गांधी कहते थे लोग वो बात मान लेते थे। गांधी की बात को कोई नकारते नहीं थे और इसके साथ साथ लोग गांधी को सपोर्ट भी बहुत करते थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को भारतीय लोगों ने अपना राष्ट्रपिता, अपना आइडियल और अहिंसा के पुजारी को खोया था। बहरहाल बात करते हैं गांधी जी की हत्या के बाद। गांधी की हत्या के बाद में पुलिस ने गोडसे को गिरफ्तार कर लिया और गांधी की हत्या की एफआईआर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज की गई। एफआईआर की कॉपी उर्दू भाषा में लिखी गई। उस एफआईआर की कॉपी आज भी तुगलक रोड थाने के रिकॉर्ड रूम में संभाल करके रखी हुई है। इस मुकदमे में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक को सरकारी गवाह बनने के कारण छोड़ दिया और एक के खिलाफ सबूत मिले ही नहीं। एक को उच्च न्यायालय से माफी मिल गई और बाकी बच्चे 5 को आजीवन कारावास हुआ था, जिसमें से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटका दिया गया। वैसे गांधी के पुत्र देवदास ने कहा है कि गोडसे को माफ कर दो। गांधी की तरह ही उनके बेटे की भी विचारधारा थी। गांधी की विचारधारा ये थी कि कोई व्यक्ति यदि गलती करता है तो उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार से उनके बेटे देवदास ने भी कहा है कि गोडसे को एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा है कि सजा तो मिलनी चाहिए, राष्ट्रपिता के हत्यारे को सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये तो हो गई महात्मा गांधी की एसेसिनेशन के बाद की घटनाएं। नाथूराम गोडसे खुद गांधी का अनुयायी था। वो गांधी को बहुत मानता था, गांधी को अपना गुरु मानता था, आइडियल मानता था। गोडसे तो यहाँ तक कहता था कि गांधी ही एकमात्र ऐसा शख्स है
जो देश को आजाद करा सकता है। फिर ऐसा क्या हुआ है कि गोडसे गांधी के जान के दुश्मन बन गया? तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड का पार्ट 2, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। नाथूराम गोडसे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। बाद में गोडसे अपने भाइयों के साथ में आरएसएस व हिंदू महासभा में शामिल हो गया। शुरू में तो गोडसे गांधी को सपोर्ट करता था। गांधी जी जो भी आंदोलन छेड़ते थे उसमें गोडसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। आरएसएस व हिंदू महासभा में जुड़ने के बाद गोडसे का माइंड धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। यहाँ से गोडसे ने गांधी की विचारधारा व फिलोसॉफी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ गोडसे गांधी की अहिंसात्मक नीति का भी विरोधी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि गोडसे ने आगे चलकर आरएसएस व हिंदू महासभा को भी छोड़ दिया। इन संगठनों के साथ में गोडसे का मतभेद हो गया और बाद में खुद का संगठन हिंदू राष्ट्र दल बनाया था। गोडसे हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गांधी ने दोनों तरफ छवि बनाने के चक्कर में देश का विभाजन किया। गोडसे उस समय अधिक टेंशन में आ गया जब इसे पता चला है कि कश्मीर इशू के बावजूद जिन्ना ने गांधी के पाकिस्तान दौरे को सहमति दी। गोडसे को लगा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी मुसलमानों के प्रति कुछ ज्यादा ही दया भाव रखता है। गोडसे ने गांधी के बारे में लिखा है कि वे एक साधु हो सकते हैं लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं। गोडसे गांधी की आमरण अनशन नीति को भी पसंद नहीं करता था। गोडसे के दिमाग में यह बैठ गया है कि गांधी आमरण अनशन नीति से हिंदुओं का बार बार गला घोटा। कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बावजूद गांधी ने भारत सरकार को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए कहा। गोडसे ने कोर्ट में यह भी बताया है कि गांधी को मारने की कोई साजिश नहीं थी। गोडसे ने कहा है कि हिंदुओं को अधिकार कम दिए गए जबकि मुसलमानों को अधिकार ज्यादा दिए गए। गांधी जी ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य के विचार का समर्थन किया। बेसिकली गोडसे गांधी को पाकिस्तान के निर्माण का जिम्मेदार ठहराता था। इस कारण गोडसे के मन में गांधी के प्रति कटुता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जुलाई 1947 को गोडसे वे उनके साथी और तमाम हिंदू नेताओं ने शोक दिवस मनाया था। बेसिकली गोडसे गांधी को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। गांधी खुद ही विभाजन नहीं चाहते थे। गांधी किसी भी हालत में ये नहीं चाहते हैं कि देश का विभाजन हो। गांधी का कहना यह था कि देश का विभाजन किसी भी हालत में नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, प्रॉब्लम ऐसी थी जिसका कोई समाधान ही नहीं था। हिंसा चरम सीमा पर पहुंच गई और जिन्ना भी कूद रहा था कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इसके साथ साथ अंग्रेज भी कहीं न कहीं ये चाहते थे कि देश का विभाजन हो। इस कारण देश का विभाजन हुआ, न कि गांधी के कारण। मैंने पहले भी आपको बताया है कि गांधी ने विभाजन का विरोध किया था, लेकिन गोडसे के दिमाग में कहीं न कहीं ये नेगेटिविटी और गलतफहमी बैठ गई कि गांधी ने देश का विभाजन करवाया। वैसे आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।